तो हेलो। और क्या हाल चाल तुम्हारा? कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कैसे हो तुम। तो यार, आज तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन लाया हूं मैं, जो कि तुम्हारे क्लास नाइन्थ का। अभी मैंने एक डेमो लेक्चर तैयार किया था तुम्हारे इसी चैप्टर पे, एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में। और उन्हें क्लास नाइन के चैप्टर 8 में ही ये एक्सरसाइज 8.3 का फिफ्थ क्वेश्चन है। तुम्हारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है। इस क्वेश्चन को करने के बाद मैं तुम्हें डायरेक्ट जेई एडवांस का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और डायरेक्ट जेई एडवांस का क्वेश्चन करवाऊंगा। और तुम बोलोगे क्या भैया, मैं भी क्लास नाइन्थ में हूँ और आप जेई एडवांस की बात कर रहे हो, जो वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्जाम है, क्या मैं उसका क्वेश्चन कर पाऊंगा? क्लास नाइन्थ में हूँ, बिल्कुल तुम कर लोगे। और मैं तुम्हें करवाऊंगा। केवल तुम बस ध्यान से देखते जाना। जो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ कुछ ही मिनट में, बस उसे ध्यान से सीखना कि तुम्हारे वैसे क्लास नाइन्थ का क्वेश्चन है। इसके बाद हम जे एडवांस का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो और देखते हैं कैसे तुम क्लास नाइन्थ में होके जे एडवांस का क्वेश्चन फोड़ सकते हो और अपने जे एडवांस में 4 मार्क्स पक्के कर सकते हो। तो और देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम जे एडवांस का क्वेश्चन फोड़ने वाले हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में लिखा क्या है और करने क्या वाले हैं हम इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन बोल रहा है यार, एक बॉल है जो कि ड्रॉप हो रहा है फ्रॉम हाइट ऑफ 80 मीटर। तो यार मैंने पकड़ा एक बॉल, बनाया एक बॉल। देखो ये रहा बॉल तुम्हारा, यहाँ बनाते हैं। एक बॉल है जो कि 80 मीटर हाइट, दिस इज 80 मीटर, दिस इज 80 मीटर। 80 मीटर से एक बॉल ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप मतलब यू इक्वल टू जीरो। मतलब यू इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि एक बॉल है, लेट सपोज ये बॉल है, और मैं इसको छोड़ दिया मतलब जस्ट छोड़ा। तो इसका मतलब क्या था, इसकी वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी का यूज नहीं है, बट मैं तुम्हें समझा रहा हूँ वेलोसिटी का मतलब क्या है। कि बस उसको मैंने छोड़ दिया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, वो बस मैंने उसे ड्रॉप कर दिया। कितने मीटर से? 80 मीटर से। ठीक है भैया, 80 मीटर से ड्रॉप कर दिया। तो क्या हुआ आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड? हिटिंग द ग्राउंड का मतलब क्या है कि बॉल आया, बॉल आया, बॉल आया, बॉल आया, और यहाँ पे बॉल ग्राउंड को हिट किया, ठीक है। इट बाउंसेस बैक टू 60% ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट फेल। इसका मतलब है कि यहां तक आया, उसके बाद फिर बाउंस किया। अब तुम बॉल खेलते हो ना, ये देखो मैंने बॉल छोड़ दिया, बॉल नीचे गई, बाउंस करेगी ना, टप्पा खाएगी, और टप्पा खाने के बाद ऊपर आएगी बॉल। बस ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है, लेकिन 60% ऑफ द हाइट ही अटेन कर पा रही है। तुम देखते हो कि जब तुम बॉल फेंकते हो तो पूरा हाइट, ऐसा नहीं कि तुम इतना छोड़ो बॉल इतने पे ही आ गई, वो अलग कॉन्सेप्ट है। वो क्लास 11 के फिजिक्स में तुम पढ़ोगे वो क्या चीज है, किस वजह से बॉल इतना कम हाइट पे आती है। छोड़ो उसकी बात छोड़ते हैं, बट हाँ क्वेश्चन बोला कि 60% ऑफ द हाइट फिर से अटेन करती है। तो 80 मीटर से छोड़ा और फिर 80 मीटर का 60%, 80 मीटर का 60% से क्या मतलब है, ये रहा 80 मीटर और इसका 60%, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाई 100। ये तो तुम्हें पता ही होगा। कर दिया मैंने, इसको डिवाइड किया, 8 6 जा 48। तो 48 मीटर वापस बॉल जाती है, ये तुम्हारा 48 मीटर, ये रहा 48 मीटर, और बॉल यहां तक आती है कितना, 48 मीटर, ठीक है। बॉल आती है 48 मीटर, ये तुम्हारा था फर्स्ट बाउंस, ये तुम्हारा था क्या, फर्स्ट बाउंस। मतलब पहले बाउंस पे बॉल इतना जाती है, ठीक है। ये तुम्हारा था फर्स्ट बाउंस, ठीक है। और देखते हैं इसके बाद क्या होता है। इसके बाद तुम्हारा क्या होगा कि इसके बाद होगा तुम्हारा फिर से बॉल ऊपर गई और बॉल फिर से नीचे आएगी। बॉल ऊपर गई, बॉल नीचे आएगी, बॉल नीचे आई, और कितना ट्रेवल करेगी, 48 मीटर ये था, तो 48 मीटर फिर ट्रेवल करने वाली है बॉल। बोलो हाँ कि ना? हाँ, ऐसा होगा ना? हाँ, तो बॉल क्या 48 मीटर ऊपर गई, तो बॉल 48 मीटर फिर से नीचे आएगी, आ गई बॉल 48 मीटर नीचे। तो ये 48 था, तो ये भी 48 था, ठीक है। अब बॉल फिर यहाँ बाउंस खाएगी, ठीक। फिर यहाँ बॉल बाउंस खाएगी, ये पहला था, सॉरी ये नहीं, ये था तुम्हारा पहला बाउंस। अब ये दूसरी बार बाउंस खाई बॉल, बाउंस खाई फिर ऊपर गई, और कितना जाएगी, बोल रहा है कि 60 मीटर, 60% ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट फेल, इट कंटिन्यू बाउंसिंग इन दिस वे ईच टाइम राइजिंग टू 60% ऑफ द प्रीवियस हाइट। इसका मतलब क्या है कि मैंने एक बॉल लिया, मैंने बॉल छोड़ा, बॉल गया नीचे 80 मीटर से, पहला टप्पा खाया, 60% हाइट अटेन किया, 80%, 80 का 60% कितना होगा, 48 मीटर। बॉल 48 मीटर आया, फिर बॉल नीचे गया, और फिर बॉल आएगा, और फिर बॉल कितना आएगा, अब 48 का 60% आएगा। तो यार 60% का मतलब क्या हुआ ना, 60 डिवाइडेड बाई 100, जो कि हुआ 0.6। ये 0.6 याद रखना, 0.6 बहुत यूज आने वाला है। तो देखते हैं कैसे। 48 मीटर बॉल गई, बॉल ऊपर गई, बॉल नीचे आई। अब ये था तुम्हारा सेकंड बाउंस। सेकंड बाउंस के बाद बॉल फिर ऊपर जाएगी, और कितना जाएगी,
48 का यहाँ लिख देता हूं मैं, 48 का ये तुम्हारा जो हाइट है वो 48 का कितना 0.6 मतलब 48 का 60%, तो वही हुआ ना 40 इंटू 60, 48 इंटू 60/100 जो कि हुआ 48 इंटू 0.6। ऐसे मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी तुम्हें समझ में आने वाला क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये फिर बॉल कितना हाइट ऊपर गई 48 इंटू 0.6, फिर बॉल नीचे आएगी कितना, इतना ही आएगी, क्योंकि बोल रहा है ना कि हर बार 60% ऑफ द प्रीवियस हाइट, मतलब हर बार बाउंस खाने के बाद कितना ऊपर जा रही है, पिछले वाले हाइट का, पिछले वाले हाइट मतलब 48 मीटर का ऊपर कितना ही 48 का 60%, 48 का 60% कितना हुआ 48 इंटू 0.6। फिर आई बॉल, ठीक है, बॉल ऊपर गई थी, बॉल नीचे आई, अब यहाँ पे सेकंड बाउंस हुआ, फिर बॉल ऊपर गई, बॉल ऊपर गई और बॉल फिर नीचे आई, फिर नीचे आती है और वो कितना हाइट अटेंड करती है इतना। ठीक है, ये तुम्हारा सेकंड बाउंस था। अब यहाँ पे थर्ड बाउंस लेगी बॉल, बॉल क्या हुई कि नीचे ऊपर गई फिर नीचे आई, अब फिर ऊपर जाएगी बॉल, फिर कितना ऊपर जाएगी बॉल, कितना जाएगी, अब जाएगी जो ये नया टर्म था इसका 60%, इसका 60% मतलब 48 इंटू 0.6 का 60%, मतलब फिर से 0.6, 60% मतलब क्या, इस वाले नंबर का 60% लेने का क्या मतलब है, इस वाले नंबर को 60 डिवाइडेड बाई 100 कर दो, वही हुआ इसका 60%, इतना ही तो हुआ। ठीक है, तो ये जो नया वाली हाइट आएगी ये क्या आएगी, ये आएगी 48 इंटू 0.6 इंटू 0.6, ये देखो यही चीज है ना 48 इंटू 0.6 इंटू 0.6, ये तुम्हारा हुआ थर्ड बाउंस। ये क्या हुआ तुम्हारा, ये हुआ तुम्हारा थर्ड बाउंस। अब देखते जाओ, क्वेश्चन में बोल रहा है तुम्हें व्हाट हाइट डज द बॉल रीच आफ्टर द फिफ्थ बाउंस, फिफ्थ बाउंस के बाद कितना हाइट अटेन कर रहा है वही हमें पहले क्वेश्चन में निकालना है। तो पहले क्वेश्चन में हमें जो चीज निकालना है हम वही निकालने वाले हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमें फिफ्थ बाउंस तक जाना है, तो ये रहा पहला बाउंस, ये रहा दूसरा बाउंस, और तीसरे बाउंस पे इतना हाइट जा रही है। अब इतना ऊपर गई, इतना ऊपर गई बॉल, तो नीचे भी तो उतना ही आएगी। ठीक है, नीचे उतना आ गई बॉल। ठीक है, अब तुम्हारा थर्ड बाउंस हो चुका, अब तुम्हारा नीचे आने के बाद होगा फोर्थ बाउंस, मतलब बॉल नीचे गई तो फिर तो ऊपर आएगी ना, अब फिर ऊपर कितना आएगी, इसका 60%, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव बोल रहा है ना, ईच टाइम राइजिंग टू 60% ऑफ द प्रीवियस हाइट, मतलब प्रीवियस जितना अटेन किया था उसका फिर से 60%। तो आप देखते हैं इसका फिर से 60% कितना होगा। तो देखो फिर से बॉल इसका 60% कितना होगा, तो बॉल नीचे आई मतलब बॉल ऊपर गई और बॉल फिर नीचे आती है, इसका 60% तुम्हारा होगा 48 इंटू 0.6, एक 0.6, 0.6 तो पहले से था, अब यहाँ पे एक और 0.6 से मल्टीप्लाई होगा तो मतलब कितना हुआ, एक दो और एक बार और 0.6 से मल्टीप्लाई हुआ तो पावर कितनी हो गई 3। ये तो तुम समझ गया ना कि कैसे लिखा। ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा था, ये था तुम्हारा फोर्थ बाउंस। अब तुम समझ रहे हो क्या रहा है, अगर तुम एनालाइज करो तो पहले बाउंस में तुम्हारी बॉल जो थी वो 80 मीटर, मतलब पहले बाउंस में बॉल 48 मीटर गई जो कि 80 का 60% था, दूसरे में इसका 60%। तुम्हें कुछ कुछ एनालॉजी दिख रही है, मतलब कुछ दिख रहा है, कुछ सीक्वेंस बनता दिख रहा है, देखो हाँ बिल्कुल सीक्वेंस बनता जा रहा है। एक बार और देख लेते हैं फिफ्थ बाउंस में क्या हुआ, फोर्थ बाउंस तक तो ये होगा, फिफ्थ बाउंस में इसके बाद फिर बॉल ऊपर जाएगी, बाउंस हुआ, फिफ्थ बाउंस हुआ, फिर नीचे आएगी, और देखो फिफ्थ बाउंस में जो तुम्हारी हाइट होगी कितना होगी, इसका 60%, इसका 60% मतलब एक बार और 0.6 से मल्टीप्लाई करो। 0.6 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो तुम समझ गए ना कि 60% का मतलब क्या है, 60/100 का मतलब ही है 0.6, इस वजह से मैं बार बार 0.6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो फिफ्थ बाउंस के बाद कितनी हाइट हुई, इतनी। अब तुम बोलोगे भैया ऐसे तो बहुत टाइम लग गया आपको ना, क्योंकि मैं ऐसे समझा रहा था, डायरेक्ट तुम्हें देखना है कि पहली बार क्या हुआ दूसरी बार क्या हुआ, और वही सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। देखो पहले बाउंस के बाद, 48 मीटर हाइट थी, सेकंड बाउंस में क्या हुआ 0.6 से मल्टीप्लाई, थर्ड बाउंस क्या हुआ 0.6 इंटू 0.6 से मल्टीप्लाई, थर्ड फोर्थ बाउंस पे क्या हुआ 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 तीन बार मल्टीप्लाई, और फिफ्थ बाउंस पे क्या हुआ, फिफ्थ बाउंस पे क्या हुआ तुम्हारा, फिफ्थ बाउंस पे क्या हुआ, चार बार मल्टीप्लाई हुआ 0.6 से, तीन ये और एक चार। तो इसका मतलब तुम समझे क्या हो रहा है, ये हो रहा है एक सीक्वेंस बन रहा है। और किस टाइप का सीक्वेंस है, अभी तुम्हें पढ़ाया था मैंने पिछले वाले वीडियो में कि सीक्वेंस का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक टाइप का प्रोग्रेशन होता है जिसमें अगला वाला टर्म, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो सेम होता है। और देखते हैं, ये मुझे वो जीपी करेक्ट दिखा कुछ, देखो 48 इंटू 0.6 और 48 इंटू 0.6 इंटू 0.6, तो देखो इन दोनों का रेशियो क्या सेम है। और देखते हैं 48 इंटू 0.6 इंटू 0.6 डिवाइडेड
डिवाइडेड बाई कितना, ये इसके अगले वाला टर्म तो पिछले वाले टर्म के इन दोनों का रेशियो लेंगे, तो इसका डिवाइडेड बाई इसका 48 इंटू 0.6, ये कितना है 48 से 48 0.6 0.6 0.6। तुम करके देख लो, हर पिछले वाले कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो सेम है, कितना है 0.6। इसका मतलब 0.6 क्या है, उसका कॉमन रेशियो है। तो तुम समझ गए क्या, जो क्वेश्चन है सिंपल जीपी का क्वेश्चन है, और ये बस तुम्हें एनालॉजी देखना था और ये पता करना था कि ये जीपी का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तुम्हें पता चल गया ना, ठीक है, और देखते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन में पूछा है हम वो करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा व्हाट हाइट डज द बॉल रीच आफ्टर द फिफ्थ बाउंस, पांचवें बाउंस के बाद बॉल की हाइट क्या होगी। तो तुम डायरेक्ट देख सकते हो पांचवें बाउंस के बाद बॉल की हाइट ये होगी, बट ऐसे नहीं, हम जीपी के फॉर्मूला से लिखेंगे, क्योंकि ये तो बहुत तामझाम हो गया ना। सिंपल देखते हैं, देखो पहला जो बाउंस के बाद हाइट कितनी थी, वो थी ए, जिसको हम बोलते हैं क्या फर्स्ट टर्म, वो थी तुम्हारी 48 मीटर। उसके बाद कॉमन रेशियो जो भी हमने निकाला वो क्या था 0.6, क्योंकि 0.6 का मतलब हर बार 0.6 के फैक्टर से अगला टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है। 0.6 कहाँ से आया था 60% से, कि हर बार हाइट जो अटेन हो रही थी वो पिछले वाले हाइट से 0.6 मतलब 60% थी, इस वजह से 0.6 वहां से आया। ठीक है, ये रेशियो है तुम्हारे पिछले अगले टर्म और पिछले टर्म का, डिवाइड कर दोगे वो आएगा कॉमन रेशियो। ठीक है, ए पता चल गया, आर पता चल गया तुम्हें। ठीक है, अब ए पता चल गया और आर पता चल गया, और तुम्हें देखना है क्या पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ फिफ्थ बाउंस। फिफ्थ बाउंस मतलब n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5 मतलब हमें पांचवें बाउंस के बाद का हाइट बताना है ना। तो ये हुआ हम जनरल फॉर्मूला क्या लिखते थे हम लोग, अगर हमें कोई टर्म चाहिए nth टर्म चाहिए, a5 चाहिए था तो an पहले चाहिए, an मतलब फिफ्थ टर्म मतलब कोई nth टर्म है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था a r के पावर n माइनस 1। ठीक है, ए क्या है तुम्हारा 48 है, आर क्या है तुम्हारा 5 है, और एन क्या है, सॉरी आर है तुम्हारा 0.6, आर है तुम्हारा 0.6, एन क्या है 5 और माइनस 1, तो 48 इंटू 0.6 ये पावर 4। अभी तुम इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद तुम्हारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो तुम्हारा वही आंसर आएगा जो होगा फिफ्थ टर्म A5, A5। ठीक है, तो A5 तुम्हारा क्या होने वाला है, A5 तुम्हारा वही टर्म होने वाला है जो क्वेश्चन पूछा, व्हाट हाइट डज द बॉल रीच आफ्टर द फिफ्थ बाउंस। तो फिफ्थ बाउंस के बाद जो बॉल है वो कितना ऊपर जा रही है, उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्या, उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में वही चीज पूछा है तुम्हारा। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से, 0.6 इंटू 0.6 के पावर कितना हुआ 4, 0.6 के पावर हो गया 4, वो तुम्हारा था 0.1296, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे 48 से, तो आएगा वैल्यू 6.22। ये 5 इज इक्वल टू 6.22 मीटर। तो मतलब ए फिफ्थ, जो फिफ्थ है ना ये वाला फिफ्थ, फिफ्थ बाउंस के बाद तुम्हारी जो इसकी हाइट होगी बॉल की, वो तुम्हारी होने वाली है कितना, जो मैंने तुम्हें अभी बताया क्वेश्चन में। ठीक है, पहला क्वेश्चन डन है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द बॉल हैज ट्रेवल्ड दैट हैज बॉल हैज ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द सिक्स्थ टाइम। तो यार बोल रहा है कि जो बॉल है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब कितना टोटल डिस्टेंस, मतलब बॉल ऊपर से छोड़ा जा रहा है 80 मीटर नीचे गया, फिर बॉल 60% पिछले वाले हाइट का अटेन किया 48 मीटर, फिर बॉल नीचे गया ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया, और जब बोल रहा है कि इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द सिक्स्थ टाइम, अब जब बॉल 6वें बार बाउंस करने वाला था उसके जस्ट पहले का कि हाइट टोटल मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब छठवा वाला बाउंस जो होने वाला था ना, जैसे मैंने बॉल फेंका ऐसे, बॉल नीचे टप्पा खाया फिर ऊपर उठा फिर नीचे उठा फिर ऊपर उठा फिर नीचे उठा, ऐसे बॉल छठवा बाउंस जो होने वाला था ना, जस्ट होने वाला था, उसके पहले का लेके और स्टार्टिंग से लेके टोटल कितना बॉल ट्रेवल किया वर्टिकल डिस्टेंस, वही निकालना है। व्हाट इज द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस द बॉल हैज ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द सिक्स्थ टाइम। तो सिक्स्थ टाइम जैसे ही टच करने वाला था उसके पहले कितना हाइट ट्रेवल किया, और देखते हैं कैसे करेंगे सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है तुम्हारा, वो तुम्हें टोटल वर्टिकल हाइट निकालनी है। टोटल वर्टिकल हाइट तुम निकालोगे कैसे, निकालोगे ऐसे कि पहला जो था बॉल को मैंने ऐसे पकड़ा और बॉल को मैंने फेंका, नीचे कितना गया 80 मीटर, जो कि क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है बॉल इज डॉट फ्रॉम 80 मीटर, 80 मीटर मैंने कर लिया प्लस। ठीक है, अब मैं वर्टिकल हाइट लिख रहा हूँ ना, तो मैं सोच रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद बॉल गया नीचे 80 मीटर ट्रेवल हो गया, अब बॉल टप्पा खाया फर्स्ट बाउंस, बॉल कितना ऊपर आया 48 मीटर, बॉल आया 48 मीटर मैंने लिखा। मतलब तुम एक चीज देखना 48 मीटर, अब बॉल 48 मीटर ऊपर आया तो बॉल 48 मीटर नीचे भी तो गया था, बॉल ऊपर आएगा तो नीचे तो जाएगा ना, तो बॉल 48 मीटर ऊपर गया और बॉल 48 नीचे नीचे भी गया, तो 48 प्लस 48
ये रहा तुम्हारा, ये फर्स्ट बाउंस तक का है, ठीक है। अब बॉल सेकंड बाउंस लेने वाला है, बॉल सेकंड बाउंस लिया और बॉल फिर ऊपर गया, बॉल कितना ऊपर गया 48 इंटू 0.6, बॉल ऊपर गया फिर से 48 इंटू 0.6। अब जितना ऊपर गया था उतना नीचे ही तो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 2। अब पता है तुम ये डायरेक्ट भी तुम ऐसे कर सकते हो, या तो ऐसे करो जैसे मैंने बताया सबका ऐड कर दो, बट इतना करना ही क्यों है, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो ना। कैसे और बताता हूँ तुम्हें, देखो समेसन ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी जो होती है एस एन इज इक्वल टू, वो होता है एस एन इज इक्वल टू ए आर के पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ये सम ऑफ एन टर्म्स होती है। अब ये तो जीपी ही बना रहा है और हाइट भी दे रखा है, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट एडिशन का फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ एन टर्म्स का और हमें टोटल हाइट पता चल जाएगी। कैसे पता चल जाएगी, फर्स्ट तो तुम्हारा 80 ही था, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 48 से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि पहला टर्म जो था 48 था, यहाँ पे लिख देता हूँ A1 जो था 48 था, A2 जो था वो क्या था 48 इंटू 0.6, A3 जो था क्या क्या 48 इंटू 0.6 के पावर 2। ये तुम ऐसे भी दिख सकते हो, ये जनरल फॉर्म ही तो है, ए एन इज इक्वल टू ए आर के पावर एन माइनस वन से ही तो आया ये चीज। कैसे आया, A1 इज इक्वल टू 48, A2 इज इक्वल टू ए आर के पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन मतलब 2 माइनस वन, तो वन ही तो हुआ, तो 0.6 के पावर वन, ए आर के पावर एन माइनस वन 3 माइनस वन, ये देखो 2 आया, तो ठीक है A1 A2 A3 A4 तुम्हारा आया होगा 48 इंटू 0.6 के पावर 3 और A5 जो तुम्हारा आया होगा वो 48 इंटू 0.6 के पावर कितना 4, ये तुम्हारा आया होगा ये, ठीक है। ये चीज तुम्हारा आया है, ठीक है। और तुम्हें निकालना है टोटल वर्टिकल डिस्टेंस सिक्स बॉल जब हो रही होगी। अब सिक्स मतलब सिक्स टाइम जब बॉल हिट करने वाली, उसका मतलब तुम समझ रहे हो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है जब पांचवी बार बॉल बाउंस हुई और बॉल ऊपर गई और बॉल नीचे आई, अब जैसे ही नीचे आई जो जमीन पे टच करने वाला था, अब अगर वो जमीन पे टच कर लेता तो उसको क्या बोलते हैं सिक्स बाउंस, बट हमको वो तो उस वही तक निकालना है, मतलब सिक्स बाउंस की जस्ट पहले मतलब, तो फर्स्ट बाउंस सेकंड बाउंस थर्ड बाउंस फोर्थ बाउंस फिफ्थ बाउंस का टोटल हाइट निकाल लो, फोर्थ बाउंस का टोटल हाइट, फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ का, और 80 वाला ऐड कर दो, तो क्या होगा टोटल वर्टिकल डिस्टेंस, पहला 80 तो रहेगा ही क्योंकि 80 से ड्रॉप किया है, उसके बाद क्या होगा 48 गया, मतलब क्या हुआ पता है, और ये 48 वाला 2 टाइम्स मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी समझा रहा हूँ कि मतलब एक ऊपर जा रहा है 48 तो नीचे भी तो आ रहा है, तो मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो जितना ऊपर गया उतना ही नीचे जाएगा, तो A1 2 बार ऐड होगा, A2 भी 2 बार ऐड होगा, A3 भी 2 बार, क्योंकि जितना ऊपर जा रहा है उतना नीचे भी आ रहा है, तो 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। और पहला टर्म था क्या 48, दूसरा टर्म था क्या ये, मतलब क्या था A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, यही तो हुआ। अभी तो कैसे हुआ एक बार और समझ लो जल्दी से, 80 पहले मैंने 80 से छोड़ा तो ये वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। दूसरी बार फिर 48 ऊपर गया 48 ही नीचे आया, मतलब क्या A1, तो मैंने लिख दिया A1, और 2 बार हुआ ना क्योंकि ऊपर भी गया और नीचे भी आया, तो इस वजह से 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी बार फिर 48 इंटू 0.6 मतलब A2 इतना ऊपर गया उतना ही नीचे आया, 2 बार मल्टीप्लाई, तो सबको ऐड करके 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया बस। तो इसको तुम डायरेक्ट सॉल्व कर लेना, ये सारी वैल्यूज पुट करना, 2 से मल्टीप्लाई करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो काफी आसान क्वेश्चन था ये भी। तो ये तुम देखे ये क्लास 9 का एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है तुम्हारे जो चैप्टर है सीक्वेंस, एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। अब हम देखेंगे कि जी एडवांस का कौन सा क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से आसानी से सॉल्व होगा, तो चुटकी से सॉल्व होगा। देखो कैसे, तो मैं दिखाता हूँ वो जी एडवांस का क्वेश्चन। तुम बोलोगे भैया हम जी एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अरे बिल्कुल कर सकते हो यार, देखो तो तुम कैसे करोगे, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करोगे तुम जी एडवांस का क्वेश्चन। तो यार जे एडवांस का क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, बस एक दो चीज एक्स्ट्रा है। जैसे तुम मोशन पढ़ोगे क्लास 9th में, ठीक है, अभी तुम्हारा क्लास 9th स्टार्ट हो चुका है, तुम पढ़ोगे क्या चैप्टर मोशन। मोशन चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे रेंज का, और मोशन चैप्टर में तुम एक प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे ना। प्रोजेक्टाइल उतना तो तुम रेंज वाले बारे में इतना नहीं पढ़ोगे, बट हाँ प्रोजेक्टाइल के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक तुम आईसीएससी वगैरह में पढ़ाते हैं और सीबीएसई में उतना नहीं है, बट हाँ तुम ऐसे समझ लो कि रेंज मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो यूज होता है, ठीक है। तो यार प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, जब कोई बॉल को या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे फेंकते हैं और वो प्रोजेक्टाइल पाथ लेता है ऐसे, और वो जाता है एक प्लेन में। एक प्लेन में मतलब मैं ऐसे खड़ा रहा, मैंने ऐसे बॉल फेंका, ऐसे बॉल गया 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 ऐसे, जैसे तुम समझ रहे हो कैसे, तुम ऐसे बॉल लेते हो अपने दोस्त को, तुम अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, और तुम्हारा दोस्त
फील्डिंग पिच पे, तुम पिच पे हो और तुम बाउंड्री लाइन पे हो, लॉन्ग ऑन में तुम खड़े हो और तुम्हारा दोस्त जो है वो विकेट के पास खड़ा है और तुम उसको बॉल फेंकोगे, बॉल पकड़ोगे तुम और बॉल फेंकोगे कैसे, ऐसे बॉल फेंकोगे वैसे, जो पाथ ले रहा है बॉल, जो पाथ बॉल ले रहा है उसको बोलते हैं क्या, प्रोजेक्टाइल पाथ। तो तुम यहाँ पे खड़े थे, तुमने बॉल ऐसे पकड़ा और ऐसे फेंका बॉल, बॉल गया ऐसे 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 और तुम्हारे दोस्त ने यहाँ पे कैच कर लिया। तो ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ। प्रोजेक्टाइल पाथ में क्या होता है कि यहाँ पे तुमने कुछ वेलोसिटी दी होगी क्या, यू, वेलोसिटी दी होगी क्या, यू, किसी एंगल थीटा पे। थीटा एंगल मतलब कि जो तुम फेंक रहे हो, तो बॉल को जो तुमने फेंका उसका ग्राउंड हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल है, उसी को मैं थीटा बोल रहा हूँ, थीटा हो गया। तो इसका मतलब, इसका कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि कोई वेलोसिटी है यू, कोई वेलोसिटी है यू, उसको अगर किसी एंगल थीटा पे तुम फेंक रहे हो, इसका दो कंपोनेंट ले सकते हो। मतलब एक्स डायरेक्शन में, ये तुम्हारा एक्स डायरेक्शन है और ये तुम्हारा क्या, वाई डायरेक्शन है। इन दोनों डायरेक्शन में तुम यू का कंपोनेंट ले सकते हो, ले सकते हो या फिर लेते हैं इस वजह से क्योंकि यार ये एक रैंडम डायरेक्शन है, ऐसे हम सॉल्व करना थोड़ा टफ है। हम इसको दो भाग में तोड़ लेते हैं, दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, किसमें, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी यू कॉस थीटा और वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी क्या, यू साइन थीटा। ये कैसे आया, ये कैसे नहीं आया, यू का कंपोनेंट लिए यू कॉस थीटा, यू का कंपोनेंट लिए वर्टिकल में यू साइन थीटा। सिंपली तुम ट्रायंगल और राइट एंगल कॉन्सेप्ट से लगा सकते हो कि अगर ये u है तो ये कितना होगा, वो u cos थीटा होगा, और ये u है तो ये कितना होगा, u sin थीटा होगा। ठीक है, तो बस यही चीज यहाँ पे मैंने किया और इसको लिखा u cos थीटा और इसको मैंने लिखा क्या, u sin थीटा। ठीक है, ये तुम समझ गए कि ये कैसे आया और ये क्या चीज है कंपोनेंट लेना। यार ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, मतलब तुम यहाँ से बॉल फेंके थे और तुम्हारा जो दोस्त खड़ा था, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेंज। मतलब तुम यहाँ पे खड़े थे, तुमने यहाँ से बॉल फेंका, तुम्हारा दोस्त यहाँ पे खड़ा था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को ही रेंज बोलते हैं। यार तुम डायरेक्ट रेंज का फॉर्मूला याद कर लो, वो प्रूविंग होती है, समझा भी सकता हूँ बट अभी नीड नहीं है, इसको तो हम केवल जी एडवांस के क्वेश्चन के लिए देख रहे हैं। रेंज का फॉर्मूला जो होता है वो 2u² साइन 2 थीटा बाई जी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू यू एक्स, यू एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, इंटू यू वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी डिवाइडेड बाई जी, 2 ux y/g। इसको सॉल्व करोगे तो यही सेम चीज आएगी तुम्हारी। ठीक है, ux को रख दो u cos थीटा, इसको रख दोगे u sin थीटा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा आएगा, सॉरी u² sin 2 थीटा बाई 2u² नहीं, u² sin 2 थीटा बाई जी। इसको तुम u cos थीटा रखोगे, u sin थीटा रखोगे तो u इंटू u² sin थीटा cos थीटा और 2 को मिला के sin 2 थीटा बन जाएगा और जी हो गया। मतलब सिंपल, कुछ मत याद करो, बस तुम ये फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, ये रेंज का फॉर्मूला होता है, खत्म, बस इतने कॉन्सेप्ट से। और अभी तुमने जो क्लास 9 का एक क्वेश्चन किया है सिंपल सा, उससे हम क्या करेंगे, उससे हम करेंगे क्या, जेई एडवांस का क्वेश्चन। ठीक है, एक चीज और तुम्हें जरूरत पड़ेगी, वो क्या पड़ेगी जरूरत की, तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए कि जीपी का जो हमने एसएन का फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ एन टर्म का, वो फॉर्मूला क्या था, ए आर के पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, यही पढ़ा था ना। ये एन टर्म्स के लिए है। अगर मैं तुमसे बोलूं इन एस इनफाइनाइट के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट का मतलब है कि बहुत ढेर सारे टर्म हो जाएं, बहुत ढेर सारे टर्म का मतलब क्या पता है, ऐसे इतने सारे टर्म हो गए जिनको गिनती करना मुश्किल है, मतलब वी कांट काउंट दैट नंबर्स। ओके, अगर हम उनको काउंट नहीं कर सकते तो हम उसको बोलते हैं एस इनफाइनाइट, मतलब बहुत ढेर सारे नंबर्स हो गए, ढेर सारे मतलब काफी ज्यादा हो गए, उसको हम एस इनफाइनाइट बोलते हैं। मतलब क्या कि एस एन का मतलब है चार टर्म थे, 5 टर्म थे जो काउंटेबल थे, बट एस इनफाइनाइट का मतलब यार काउंटेबल थे नहीं, बहुत ज्यादा थे, या फिर इतना ज्यादा थे कि उसको इनफाइनाइट ही बोल दिया, मतलब बहुत ज्यादा थे, मतलब बहुत ज्यादा नंबर थे और उस वजह से इनफाइनाइट बोल दिया। तो एस इनफाइनाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, वेयर आर बिलोंग्स टू, या फिर मॉड ऑफ आर बिलोंग्स टू 1, या फिर तुम कह सकते हो आर की वैल्यू जो थी वो -1 से +1 थी। तुम मिला भी सकते हो, इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आया कैसे, डायरेक्ट देख सकते हो। अगर वैल्यू आर से -1 से 1 के बीच में है, मतलब वैल्यू कुछ ऐसे होगी 0.4, 0.3, -0.1, अब तुम इसको 0.3 या कुछ भी यहाँ पे रखोगे और आर के पावर इनफाइनाइट रखोगे तो ये टर्म जीरो नहीं हो जाएगी। अगर ये टर्म जीरो हो गई तुम्हारी, क्योंकि बहुत छोटा है ना, 0.3 के पावर इन्फिनिटी रखोगे तो अप्रॉक्स टू जीरो ही होगा, 3/10 के पावर इन्फिनिटी, समझ रहे हो, अप्रॉक्स टू जीरो होगा। तो इसका खेल खत्म हो गया, ये हो गया जीरो। आया कैसे फॉर्मूला वो भी देख लो तुम इसी बहाने, ए इंटू ये हो गया जीरो, तुम बचा क्या -1 और डिवाइडेड बाई क्या था आर -1, इसको तुम माइनस से माइनस कॉमन लोगे नीचे से तो बन जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर। ऐसे फॉर्मूला आता है ऐसे इन्फिनिटी का, ए अपॉन 1 माइनस आर।
डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, ठीक है। इसका यूज क्या है, उसी क्वेश्चन में यूज आएगा। मतलब बस तुम्हें देखो, जरूरत कुछ नहीं इसमें, क्या दो कॉन्सेप्ट तुम्हें जानना है। रेंज का फॉर्मूला होता है, रेंज मतलब ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 2ux/y/g। इसका फॉर्मूला, इसको हम दो कंपोनेंट में u को हम कर सकते हैं, यू मीन आई मीन टू से, इसको हम दो कंपोनेंट ले सकते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में। इसको एक्स डायरेक्शन में u cos थीटा, वाई डायरेक्शन में u sin थीटा। दूसरा एस इनफाइनाइट, समेशन ऑफ n टर्म्स की जगह समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला होता है a/1 - r, जहां पे r की रेंज होता है -1 से +1, मतलब r वेरी करता है -1 से +1। बस इतना ही तुम्हें कॉन्सेप्ट देखना था। बस यही जो नया कॉन्सेप्ट है इसको तुम सीख ले। अब हम करेंगे क्या, यही एडवांस का क्वेश्चन। अरे भैया हम जे एडवांस का क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, अरे मैं बताता हूँ। और वो जे एडवांस का काफी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, आसान नहीं। पहली बार में बहुत बच्चों से क्लास 11th में जब आता है वो जे एडवांस का क्वेश्चन तो नहीं हो पाता है। तो यार क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तुम देख सकते हो यहाँ पे, मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा सकता हूँ। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, तुम क्वेश्चन देख लो आराम से। ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारा, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ये वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है तुमसे, डायरेक्टली क्वेश्चन में बोल रहा है कि यार एक बॉल है जो कि थ्रो की जाती है। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि नहीं, आई डोंट नो, बट ठीक है। तुम डायरेक्टली, मैं इसे दिखा देता हूँ तुम्हें, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है। ये क्वेश्चन नंबर है ये वाला, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड, बॉल इज थ्रोन a ball is thrown from ground at an angle of theta with a horizontal speed u naught। देखो मैं पूरा क्वेश्चन तुम्हें पढ़ देता हूँ और यहाँ पे समझा भी देता हूँ कि क्वेश्चन एक्चुअली बोल क्या रहा है। ये जेई एडवांस, ये है जेई एडवांस 2019 का क्वेश्चन, ठीक है। और जेई एडवांस 2019 का क्वेश्चन को निपटा देते हैं, आसानी से निपटाएंगे, ठीक है। देखो तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बॉल है जिसको मैंने ऐसे फेंका प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो भी तुम्हें मैंने समझाया, एट एन एंगल ऑफ थीटा। वेलोसिटी क्या थी, दी है क्वेश्चन में u नॉट, स्टार्टिंग वेलोसिटी u नॉट थी। बॉल टप्पी खाते 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 इनफाइनाइट टर्म्स, वेरी लॉन्ग टर्म, क्वेश्चन हो रहा है वेरी लॉन्ग, बहुत ज्यादा देर के बाद उसकी वेलोसिटी होती है u नॉट डिवाइडेड बाई अल्फा के पावर m। इसकी वेलोसिटी हो जाती है, बट थीटा एंगल सब में कांस्टेंट है। थीटा एंगल, थीटा एंगल, थीटा एंगल और थीटा एंगल, मतलब हर बार वेलोसिटी बॉल की, सॉरी बॉल का एंगल जो था ग्राउंड से वो थीटा ही था जब बॉल ड्रॉप हो रहा था, मतलब बॉल जब ऊपर जा रहा था बार बार, ठीक है। और ये चीज होता है इनफाइनाइट टाइम्स, मतलब वेरी लॉन्ग, क्वेश्चन बोला है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत देर बाद, इनफाइनाइट टर्म के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है यू नॉट अपॉन अल्फा के पावर एम। हर बार इसकी वेलोसिटी दे रखी है तुम्हें, क्या दे रखी है, यू नॉट अपॉन अल्फा, यू नॉट अपॉन अल्फा स्क्वायर, यू नॉट अपॉन अल्फा क्यूब, और ऐसे चलता रहा है, ठीक है। तो पहली वेलोसिटी तुम्हारी है यू नॉट, दूसरी वेलोसिटी है यू नॉट अपॉन अल्फा, फिर तीसरी वेलोसिटी है अल्फा स्क्वायर, ऐसे। एक कॉन्सेप्ट और तुम्हें मैं बता देता हूँ, उसका नाम है टोटल, ओ सॉरी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये रेंज ही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर तुम्हें निकालना है क्या, एवरेज वेलोसिटी, तो ये रेंज ही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बाई एनी ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हारा दोस्त है, तुम है स्कूल जा रहे हो, तुम लोग, तुम्हारा दोस्त दूर इधर उधर घूम के जा रहा है, इधर उधर है, तुम क्या है तो शॉर्टेस्ट पाथ है उससे जा रहे हो, वो तुम्हारा दोस्त डिस्टेंस क्या है और तुम डिस्प्लेसमेंट क्या, अंतर यही है। डिस्टेंस मतलब एक ए पॉइंट से बी पॉइंट वो भी पहुंच रहा है, और डिस्टेंस भी वही है, डिस्प्लेसमेंट वही है, और डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाई ए बॉडी, ठीक है। तो बस डिस्प्लेसमेंट ही है। तो यहाँ से यहाँ तक बॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बॉल ऐसे जा रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये रेंज ही डिस्प्लेसमेंट है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब बॉल इज थ्रोन, देखो ये क्वेश्चन है, अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, वरना जे एडवांस का क्वेश्चन है ये 2019 का, ठीक है। जे एडवांस का क्वेश्चन कहता है अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ ग्राउंड, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ ग्राउंड एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा, देखो एट एन एंगल थीटा फेंक रहा है, विथ एन हॉरिजॉन्टल, विथ हॉरिजॉन्टल मतलब थीटा एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, तो बिल्कुल ये देखो हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना रहा है, थीटा का, तो ये देखो हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा, एंड विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ यू नॉट की इनिशियल स्पीड से, फॉर द रिजल्टिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, जो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल अप टू द पॉइंट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इज v1। मतलब बोल रहा है कि यहाँ से लेके और यहाँ तक जो पहली बार जो बॉल था ना, जब बॉल पहली बार ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो पहली बार ग्राउंड को कहाँ हिट कर रहा है, यहाँ से मैंने फेंका और यहाँ बॉल को हिट किया, पहली बार जब बॉल ग्राउंड को हिट कर रहा है तो वहां तक की उसकी एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी उसकी कितनी है v1, क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ से यहाँ तक की एवरेज
एवरेज वेलोसिटी है क्या, v1। एवरेज वेलोसिटी का मतलब v1 यहाँ पे क्या है, ये वाला जो है ये रेंज क्या है, मान लेते हैं इसको r1। मैंने तुम्हें r1 का फॉर्मूला बताया था ना, रेंज का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे पहले लिखते हैं v1 जो एवरेज वेलोसिटी है v1 यहाँ से यहाँ तक का, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है r1, डिस्प्लेसमेंट r1 है, और टाइम कितना है, टाइम है t। वैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो होता है 2ui मतलब वर्टिकल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इसको बोलते हैं वर्टिकल यूएक्स यूआई। तो तुम्हारा होता है टाइम क्या होता है, एक प्रोजेक्टाइल का मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम होता है 2ui/g। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का तुम्हारा जो रेंज दिया है, मैंने बोला लेट किया वो r1 है, और क्वेश्चन में क्या दिया है कि यहाँ से यहाँ तक का एवरेज वेलोसिटी है v1, तो लिख दिया v1 = r1/t, ठीक है। इसका भी, और ये तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में, v1 निकाल लेते हैं आप, रेंज r1 क्या होगा 2 इंटू ux इंटू ui, या फिर जो एक और फॉर्मूला बताया था क्या, u नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, या फिर ऐसे ही लिखो तुम 2 इंटू ux क्या था u नॉट इंटू, इसको कंपोनेंट करेंगे तो क्या होगा u नॉट कॉस थीटा, और ये होगा तुम्हारा u नॉट साइन थीटा, ठीक है। तो लिखेंगे 2 इंटू ux कितना है u नॉट कॉस थीटा, और ui कितना है u नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये तुम्हारा है v1, ठीक है, बहुत बढ़िया, v1 देख लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में क्या है, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, देखिए यहाँ पे लिखा है आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड बॉल रिबाउंड्स एट एन एंगल थीटा, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड द बॉल रिबाउंड्स मतलब फिर से ऊपर जा रहा है, रिबाउंड हो रहा है मतलब फिर ऊपर जा रहा है, बॉल रिबाउंड करके एट एन सेम एंगल थीटा, देखो थीटा सेम ही है ना, ठीक है, विथ अ रिड्यूस्ड स्पीड, मतलब स्पीड कम होगी बॉल की। तुम ऐसे भी देखते हो ना कि अगर तुमने बॉल को फेंका तो बॉल धीरे धीरे स्पीड तो कम ही होगी, तो लॉजिकल बात है, ठीक है। तो स्पीड कितनी हो गई u नॉट बाई अल्फा, विद द रिड्यूस्ड स्पीड ऑफ u नॉट बाई अल्फा, देखो पहली स्पीड थी u नॉट, अब हो गई u नॉट बाई अल्फा, ठीक है। इट्स मोशन कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम एज शोन इन द फिगर, लॉन्ग टाइम मतलब बहुत देर तक चला, जो मैंने तुम्हें बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट टाइम्स हो रहा है, तो वही फॉर्मूला यहाँ यूज होगा ना, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, ठीक है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में इट्स मोशन कंटिन्यू, मोशन जो कंटिन्यू हो रहा है बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमें सेंस पता चल गया कि यहाँ समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स लगने वाला है जीपी का, ठीक है। इफ द मैग्नीट्यूड, आगे पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल फॉर एंटायर ड्यूरेशन इज 0.8 v, मतलब यहाँ से लेके और अंतिम तक का जो एवरेज वेलोसिटी है बॉल की वो है 0.8 v1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन तुम देख सकते हो यहाँ पे, अगर दिख रहा होगा तो मैं देखो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है ऊपर वाला। तो बोल क्या रहा है, यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो वेलोसिटी है वो है, एवरेज वेलोसिटी है वो है 0.8 v1, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की एवरेज वेलोसिटी होगी क्या, एवरेज वेलोसिटी फॉर इंटायर मोशन, वो तुम्हें दे रखा है कितना 0.8 v1, v1 क्या है यहाँ से यहाँ तक का एवरेज वेलोसिटी, जिसको मैंने बोला r1/t, ठीक है। ये है ये, वैसे होगी क्या यहाँ से यहाँ तक की एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और देखते हैं होगी क्या। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ना 0.8 v1 तुम्हें दिया ही है, मैंने लिख दिया 0.8 v1। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डॉट, ये r1 था, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रेंज 1, ये रेंज 2, ये रेंज 3, रेंज 4, और चलता रहा कितनी बार, इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट r1 प्लस r2 प्लस r3, बॉल ऐसे जा रही है बट ये तो डिस्टेंस हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ जिसको हम बोल रहे हैं क्या, रेंज। तो ये समझ गया ना कि डिस्प्लेसमेंट क्यों r1 हो रहा है, बॉल को मैंने फेंका ऐसे, बट शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा ऐसे, तुम्हारा दोस्त ऐसे स्कूल जाता है, तुम क्या जाते हो सीधे रास्ते, तुम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, वो डिस्टेंस कर रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट टोटल ये हो गया, और टोटल टाइम क्या होगा, मैंने बताया टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल का ये फॉर्मूला होता है। तो पहले प्रोजेक्टाइल का क्या होगा 2 इंटू ui मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, तो ui क्या है इसका u नॉट साइन थीटा, ठीक है, बाई जी, ठीक है। ये रहा तुम्हारा क्या, पहला टाइम 1, दूसरा टाइम t2 t3, और ऐसे चलता रहेगा। रेंज 1 का भी तुम्हें बता दिया। अब तुम देखो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, 0.8 v1 को मैंने लिखा v1 इज इक्वल टू r1 की वैल्यू क्या है, ये है, क्या है लिखते हैं 2 इंटू यू नॉट कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यू नॉट साइन थीटा, ये यही चीज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कुछ अलग नहीं लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई जी, प्लस
R2 क्या होगा, 2 इंटू, अब बस u नॉट की जगह पता है जो u नॉट है, यहाँ पे जो u नॉट है, अब इसका कंपोनेंट लोगे तो सेम चीज रहेगा, डिवाइड cos थीटा sin थीटा तो सेम एंगल सेम है, बस अल्फा आ जाएगा, तो सेम चीज पूरा आएगा, बस u नॉट की जगह क्या होगा, u नॉट बाई अल्फा, तो 2 इंटू यू नॉट बाई अल्फा, और देखो u नॉट एक बार आया, u नॉट दो बार, यहाँ दो बार आ रहा है ना, तो बस इसका भी दो बार आएगा, तो इस वजह से मैंने स्क्वायर कर दिया, sin थीटा cos थीटा सेम ही है, तो sin थीटा cos थीटा सेम है, सेम यहाँ तीसरी बार क्या आएगा पता है, 2 इंटू यू नॉट बाई अल्फा था ना, तो यहाँ यू नॉट बाई अल्फा स्क्वायर है, देखो स्क्वायर है, और होल का स्क्वायर तो हो ही रहा है क्योंकि दो बार टर्म आ रहा है, यू नॉट सेम यहाँ, और साइन थीटा और कॉस थीटा तो आ ही रहा है तुम्हारा, ये चलता जाएगा कितनी बार, इनफाइनाइट टाइम्स, डिवाइडेड बाई टाइम वाला चीज। अब टाइम वाला चीज देखते हैं यार, ये टाइम वाला चीज आखिर है क्या, और इसमें क्या टर्म्स बच रहे हैं, और देखते हैं क्या, पहला है 2 इंटू यू नॉट साइन थीटा बाई जी, दूसरा टर्म क्या आएगा पता है, T2 क्या आएगा, और यहाँ देखते हैं T2 मतलब यहां से यहां तक का टाइम पीरियड, वो क्या होता है 2 इंटू यू आई बाई जी, 2 इंटू यू आई डिवाइडेड बाई जी, अब यू आई क्या है, इसका y कंपोनेंट, तो यू नॉट बाई अल्फा तो है ही, और ये cos थीटा था तो ये साइन थीटा, तो यू नॉट बाई अल्फा साइन थीटा, तो क्या आया, बस एक डिवाइड यू नॉट बाई अल्फा हो गया, यहाँ पे यहाँ क्या था, यू नॉट बस था, तो मतलब बस वेलोसिटी में ही तो चेंज आ रही है, 2 साइन थीटा जी, 2 साइन थीटा जी तो सेम ही है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख देंगे हम 2 साइन थीटा बाई जी, हम ले लेंगे कॉमन क्योंकि ये तो सब में टर्म आने वाली है, 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉमन ले लिए, और यू नॉट भी कॉमन लेंगे क्योंकि यू नॉट में भी तो सब में ही आएगा, पहले टर्म से ये पूरा चीज कॉमन ले लिया, तो पहले में क्या 1, T2 क्या था, T2 तुम्हारा था ये, T3 क्या होगा, T3 देखो तुम्हें T3 भी करवा देता हूँ, 2 बाई जी तो सेम ही है, और यू आई, अब इसका यू आई क्या होगा, तो यू नॉट बाई अल्फा स्क्वायर, और इसका साइन कंपोनेंट मतलब वर्टिकल वाला यू आई कंपोनेंट, तो यू नॉट बाई अल्फा स्क्वायर, और इसका कौन सा कंपोनेंट, इसका साइन थीटा वाला कंपोनेंट मतलब वर्टिकल डायरेक्शन वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या है यू आई, तो बस ये वाला चीज लिखेंगे। अब देखो इसमें भी सेम चीज, 2 साइन थीटा यू नॉट बाई जी, 2 साइन थीटा यू नॉट बाई जी, बस अल्फा 1 बाई अल्फा स्क्वायर बच रहा है, तो बस पहले वाले में यहाँ पे क्या बचा था 1 बाई अल्फा, लिख दिया 1 बाई अल्फा, दूसरे वाले में क्या बचेगा 1 बाई अल्फा स्क्वायर, 1 बाई अल्फा स्क्वायर, और ऐसे चलता 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 चला जाएगा, समझे कि नहीं समझे। सेम ऊपर वाले में देखो हम कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, ऊपर वाले में हम कॉमन लेंगे 2 यू नॉट कॉस थीटा साइन थीटा, 2 यू नॉट का स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, देखो इसमें भी वही आ रहेगा 2 यू नॉट का स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, तो रहेगा ही ऑब्वियसली, यहाँ भी जी और यहाँ भी जी, मतलब तुम समझे कि हर चीज कॉमन है, केवल ये वेलोसिटी वाला चीज बस कॉमन नहीं है, फॉर्मूला में हर चीज कॉमन है, केवल क्या चीज कॉमन नहीं है, वेलोसिटी वाला चीज बस कॉमन नहीं है, तो सिंपली हम इसको कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, ये 0.8 v1 तो था ही LHS में, इधर मैंने ले लिया क्या 2 यू नॉट का स्क्वायर, यू नॉट इंटू यू नॉट, तो यू नॉट का स्क्वायर हो गया, और साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया मैंने कॉमन, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई जी तो है ही, बचा क्या अंदर, अगर ये कॉमन पूरा ले लिया तो बचेगा क्या, यहाँ तो 1 बचेगा, उसके बाद यहाँ बचेगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, क्योंकि देखो यू नॉट बाई अल्फा स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, फिर 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर 1 अपॉन अल्फा की पावर 4, ये चलता चला जाएगा कितनी बार, इनफाइनाइट, डिवाइडेड बाई क्या था तुम्हारा, डिवाइडेड बाई है 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, और यू नॉट तो यू नॉट है, और ये वाला टर्म 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, और डॉट 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 डॉट, ठीक है, समझ गए तुम क्या है चीज, पूरा सिंपल चीज है, बस एक ही चीज में डिफरेंस आ रहा है किसमें, वेलोसिटी में, बाकी सब जितनी भी चीज थी वो सेम है। तो अब देखते हैं, अब बस हमें डिवीजन करना है, सिंपल काटना पीटना है, 2 से देखो ये चीज तुम सॉल्व कर लोगे ना, जी से जी चला गया, उसको ऊपर ले जाओगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 2 साइन थीटा यू नॉट, ठीक है, यू नॉट 2 साइन थीटा था, ठीक है, 2 से 2 गया, वेरी गुड, साइन थीटा से साइन थीटा गया, यू नॉट से यू नॉट चला गया, बचता क्या है, यहाँ बचता है 0.8 v1 है ना, तो सिंपल तुम v1 की वैल्यू यहीं भी पुट ही कर दो, चलो ठीक है, 0.8, और v1 की वैल्यू क्या है, ये देखो v1 की वैल्यू मैंने निकाली थी, यही चीज है, क्या है v1 की वैल्यू 2 इंटू यू नॉट का स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये है तुम्हारी किसकी u1 की वैल्यू, ठीक है, देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं हुआ है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ बचता है क्या तुम्हारा यू नॉट दिस 0.8 इंटू 2 इंटू यू नॉट स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है,
यही चीज बचता है ना तुम्हारा। सिंपल एक ही चीज बच रहा है यहाँ पे तुम्हारा। तो सिंपल अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा वैल्यू क्या आएगा और बचेगा क्या तुम्हारा, ठीक है। तो V1 को तुम और सॉल्व करो ना, V1 को अगर तुम और अच्छे से सॉल्व करोगे तो V1 तुम्हारा यू टाइम है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने V1 को रेंज तो लिख दिया बट डिवाइडेड बाई टाइम तो लिखा ही नहीं है। तो टाइम क्या होगा, टाइम होगा 2 UI/g। टाइम मैंने लिख देता हूँ 2 × UI मतलब वर्टिकल डिस्टेंस। V1 यही था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी, पहले एवरेज वेलोसिटी का क्या था टाइम, 2 UI। मतलब ये वाला y वाला टर्म 2u0 cos थीटा 2 × u0 sin थीटा 2UI/g। तो g से g कटा, u0 से u0 कटा, 2 से 2 कटा, sin थीटा से sin थीटा बचा। तो V1 जो तुम्हारा आ रहा है क्या बचा, cos थीटा और u0। तो u0 cos थीटा, V1 तुम्हारा बस इतना ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये सब नहीं था, यहाँ पे 0.8 था, सॉरी U1 बोल रहा हूँ, V1 0.8 V1। तो 0.8 और V1 क्या है अभी निकाला, u0 cos थीटा, ठीक है। इतना तुम्हारा बच गया। अब देखो यहाँ पे u0 से u0 गया, cos थीटा से cos थीटा गया, बचा क्या, केवल 0.8। बाकी सब चला गया, बाकी सब फिट है, ठीक है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। तो बाकी सब फर्स्ट क्लास में क्या बचा, यहाँ पे 0.8 बचा, ये तो पूरा गायब हो गया, इसमें भी कोई टर्म नहीं बच रहा है। तो हुआ क्या, ये खत्म, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, बचा क्या, केवल सिंपल जीपी बची। 0.8 इज इक्वल टू ये समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म, समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म, केवल इसको रखते हैं, सब चीज को करते हैं क्या, इरेज। अब हमारा क्वेश्चन हो गया जे एडवांस का सॉल्व। जे एडवांस के क्वेश्चन में क्या था, बस इतना ही चीज, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो तुम्हें मैंने करवा दिया, ठीक है। मैं तुम्हें समझा समझा कर रहे, क्वेश्चन काफी आसान है, जल्दी से तुम कर सकते हो, ठीक है। इसको इतना पार्ट को हम करेंगे इरेज। बचा हमारा दो टर्म सिंपल। अब देखो मैथमेटिक्स का क्या यूज हुआ इसमें, यही चीज क्वेश्चन हमारा लास्ट में बचा था 0.8 इज इक्वल टू, अब ये चीज इसका सम करना है। पहला टर्म है 1, देखो 1 + 1/α² + 1/α के पावर 4 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स डिवाइडेड बाई, नीचे वाला क्या बच रहा है, 1 + 1/α + 1/α² और डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स। ये दो जीपी बन रही है। सिंपल तुम्हें दिख रहा होगा क्यों जीपी है, क्योंकि देखो जीपी का मतलब मैंने तुम्हें क्या समझाया था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। A geometric progression is a type of sequence where the ratio of consecutive term is constant and that constant is known as common ratio। यहाँ पे देखो पहला दूसरा तीसरा ऐसे टर्म है, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 1/α² डिवाइडेड बाई 1 क्या होगा, 1/α² होगा। 1/α के पावर 4 डिवाइडेड बाई 1/α², इन दोनों का रेशियो क्या होगा, क्या होगा, 1/α² होगा। ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, तो 1/α² हो गया ना। सेम एज दिस, इसमें भी देखो इसका इसका रेशियो 1/α डिवाइडेड बाई 1, 1/α बचा। इसका इसका रेशियो 1/α² डिवाइडेड बाई 1/α क्या हुआ, 1/α। तो समझ गए तुम क्या चीज है, कुछ नहीं, ये दोनों एक जीपी हैं। अब इसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स तुमने बता ही दिया, A/1 - R होता है। सिंपली पुट करो, आंसर निकालो, जे एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करो और देखते हैं इसका क्या है। ये है क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है। तो 0.8, ठीक है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ए मतलब फर्स्ट टर्म, A/1 - R होता था ना भाई। तो A/1 - R में A है फर्स्ट टर्म, R है कॉमन रेशियो। R कॉमन रेशियो दोनों का क्या है, ऊपर वाले का 1/α² है, दूसरे वाले का 1/α है, जो कि अभी मैंने निकाल दिया। इसका इसका डिवाइड कर लो, इसका इसका डिवाइड कर लो, या इसका इसका कर लो, या इसका इसका कर लो। कॉमन रेशियो का मतलब क्या है, दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो लेना, ठीक है। 0.8 है, 0.8 है। A/1 - R, ए है 1, 1 माइनस R क्या है, 1/α²। ये तुम्हारा रहा ऊपर वाला टर्म, डिवाइडेड बाई, इसमें देखते हैं, सॉरी इसमें डिवाइड करते हैं 1/A क्या है फर्स्ट टर्म, वो क्या है 1, A/1 माइनस R क्या है, इसका इसका रेशियो, इसका इसका रेशियो, इसका इसका रेशियो 1/α। बस इसको सॉल्व करो, इसका एलसीएम लोगे तो नीचे क्या बचेगा, 1/α² - 1, α² - 1, और ये α² जो था वो ऊपर चला गया, तो क्या हो गया, α²/α² - 1। सेम इसका करोगे तो अल्फा माइनस 1 नीचे आया और ऊपर क्या गया, अल्फा ऊपर चला गया, तो α/α -1, ठीक है। अब ये ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का नीचे से कर दो, तो बचा क्या, α² इंटू α² का α-1 से करोगे तो α-1, और नीचे का क्या हुआ, अल्फा इंटू α² - 1। तो
यही चीज हुआ, आसान है ना। अल्फा स्क्वायर माइनस वन, अल्फा स्क्वायर माइनस वन बचा, और ऊपर क्या बचा तुम्हारा, ये तो हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब ये सिंपल हुआ, अल्फा से अल्फा चला गया, बचा क्या, और इससे अल्फा माइनस वन, यहाँ बचा अल्फा, अल्फा माइनस वन, नीचे क्या बचा, अल्फा स्क्वायर माइनस वन, इसको ऐसे लिख सकते हो तुम, क्या, अल्फा माइनस वन और अल्फा प्लस वन, ये फॉर्मूला जानते हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस वन ए माइनस वन, बस अल्फा माइनस वन से अल्फा माइनस वन बचा क्या, 0.8 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा प्लस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0.8 अल्फा प्लस 0.8 इज इक्वल टू अल्फा। 0.8 ऐसे ही रहेगा, ये अल्फा में से 0.8 अल्फा गया, जो कि हुआ कितना, 0.2 अल्फा। 0.2 अल्फा इज इक्वल टू 0.8, अल्फा इज इक्वल टू 0.8 divided by 0.2 which is 4, अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड दैट इज द आंसर। यही तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि अल्फा की वैल्यू बताओ, तो समझ गया। ये था जे एडवांस का एक आसान सा क्वेश्चन। इसमें तुम्हें क्या निकालना था, जे एडवांस में कॉन्सेप्ट क्या था, समेशन ऑफ जीपी का कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट तुम क्लास और 9 का क्वेश्चन से देखो, क्लास 9 तो क्लास, ये जे एडवांस और 2019 का क्वेश्चन तुमने देखा, इन दोनों क्वेश्चन में बहुत सिमिलरिटी थी। बस एक ही चीज तुम्हें नहीं पता थी, रेंज। मैंने तुम्हें बता ही दिया रेंज का मतलब क्या होता है, कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल को फेंको और जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसी को क्या बोलते हो, रेंज। उसका फॉर्मूला होता है क्या, 2ux ui बाई जी। यूएक्स क्या है, एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी, यूआई क्या है, वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी, ठीक है। वो तुमने फॉर्मूला देखा, जीपी का समेशन का फॉर्मूला देखा, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला देखा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का, ए अपॉन वन माइनस आर, सिंपल 2 जीपी को सॉल्व की, अल्फा की वैल्यू निकाली, और तुम्हें मिल गया क्या, 4 नंबर जे एडवांस में। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब तुम ऐसे कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। मैं तुम्हें ऐसे ही चीजें बताऊंगा जो तुम्हें आज नहीं, आज तो तुम क्वेश्चन कर ही रहे हो, कल तुम जब किसी चीज की प्रिपरेशन करो, जेई की करो, नीट करो, वेदर किसी चीज की प्रिपरेशन करो, तुम्हें दिक्कत ना है, अभी से तुम्हारा सॉलिड फाउंडेशन में ऐसा बनाऊंगा जो तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी। और तुम भी हमारे जैसे जैसे जो बच्चे आईआईटी और एनआईटी में पढ़ते हैं, वो कैसे क्रैक करते हैं, क्या चीज वो छोटे से क्लास 9 से चीजें फॉलो करते हैं फाउंडेशन में, उन्हें जब वो क्लास 11th में सब क्वेश्चन देखते हैं तो बोलते हैं ये सब तो मैं पहले से करके रखा हूँ। तो उनको हाई रैंक, अच्छी रैंक प्रोड्यूस करने में, ले आने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस पढ़ते रहो, फोड़ते रहो, मचाते रहो, और ये कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जे एडवांस का क्वेश्चन करके तुम्हें कैसा फील हुआ, और तुम बता सकते हो कि क्वेश्चन तुम कर सकते हो। अगर तुम देखो तो ऐसा कोई चीज नहीं था जो तुम्हें नहीं पता था, जो मैंने एक्सप्लेन किया, बस एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बस पढ़ते रहो, फोड़ते रहो और मचाते रहो। बाय बाय।